कुमरी कहती है बेटा इस सभा में धोखे से बिल्ली के 4 बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जब इस सभा को खोलूंगी तो बिल्ली के बच्चा जीवित निकलेंगे। जो इतनी बात कही तो भक्त प्रहलाद कहते हैं बुढ़िया क्या कर रही है, बिल्ली के बच्चा जीवित निकलेंगे। सुना, यदि बिल्ली के बच्चा जीवित नहीं निकले तो मेरे हाथ में तलवार दिख रही है, जिंदा मार दूंगा। कुमरी कहती है बेटा यदि बिल्ली के बच्चा जीवित बच जाएं तो तुम हमें बधाई दे जाना, और यदि ना बचे तो तुम मेरे प्राणों को ले जाना। आज भक्त प्रहलाद वहां से चले जाते हैं। जब स्कूल में पहुंचे तो गुरुजी ने कहा बेटा कल हम निमंत्रण में जाएंगे और आप बच्चों को इमला लिखवा देंगे। आज भक्त प्रहलाद स्कूल में से पढ़ने के बाद में जब घर आए, रात्रि भर विश्राम किया। विश्राम करने के बाद में जब सुबह हुआ तो भक्त प्रहलाद उस कुमरी के पास में पहुंचे। कहने लगे बुढ़िया वो बिल्ली के बच्चा जीवित है। कुमरी कहती है लाला अभी तक मैंने अभाग को खोला नहीं, बस तुम्हारे आने का ही इंतजार था। अरे घोड़ा गाय रही मैया बोलत जानिया आज कुमरी ने जैसे ही अभाग को खोला सब घड़ा पक चुके थे, केवल 4 घड़ा कच्चे रह गए थे। और जैसे ही कुमरी ने वो घड़ा उठाए तो बिल्ली के बच्चे निकल के भगने लगे। जब प्रहलाद ने ऐसा देखा तो प्रहलाद कुमरी के चरणों में गिर गए। कहने लगे मैया तुमने आज मेरी आंखों से पट्टी को हटा दिया। वो मेरा पिता तो नकली
बदली है, लेकिन सबका पिता तो वही है। आज भक्त प्रहलाद कुंवरी से कहते हैं, आज से तुम हमारी गुरु हो। और कुंवरी के चरणों को स्पर्श करने के बाद में चले। जब स्कूल में पहुंचे तो गुरुजी तो कह के गए थे कि बच्चों को इमला लिखवा देना। भक्त प्रहलाद के ऊपर राम का नाम भूत की तरह सवार हो चुका था। अब तो भक्त प्रहलाद राम का नाम ही रटे जा रहे हैं, सब बातें भूल गए। और जब बच्चों को इमला लिखवाई, श्री राम जय प्रहलाद ने जितने भी स्कूल में बच्चे थे, सब बच्चों की पट्टी पे राम का नाम लिखवा दिया। जब पट्टी भर गई तो बच्चों ने कहा, प्रहलाद पट्टी भर गई। प्रहलाद कहते हैं, मेज पे जमा कर दो, जब गुरुजी आएंगे तब चेक करेंगे। आज सब बच्चों ने पट्टी को जमा किया। जब गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा तो प्रहलाद को पास में बुलाया। कहा, प्रहलाद तुझे ये किसने सिखाया? तुझे नहीं पता, ये तेरे पिता का वैरी है, और तेरे पिता को जब पता चलेगा तो तू तो मरेगा, साथ में तेरा पिता मुझे भी मार देगा। कहा, बेटा इसलिए अब आगे से इसका नाम मत लेना। लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं माने। जब दूसरे दिन स्कूल में गए तो फिर से बच्चों की पट्टियों पे नाम लिखवाए। है पट्टी हाथ में सबके, रखना संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल। फिर से राम का नाम लिखवाया। जब राम का नाम लिखवाया, गुरुजी ने देखा तो गुरुजी समझ गए अब ये मानने वाला नहीं। भक्त प्रहलाद की कलाई को पकड़ा और हिरण्यकश्यप के पास में ले गए। कहने लगे, महाराज की जय हो, ये तुम्हारा बेटा प्रहलाद तुम्हारे बैरी का नाम सीख गया है और जानता कि इसने पूरे स्कूल के बच्चों को सिखा दिया। हिरण्यकश्यप कहता है, कोई बात नहीं, बालक है, हम समझा देंगे, तुम जाओ। गुरुजी तो वहां से चले आते हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को समझाता है, लेकिन प्रहलाद ने एक नहीं मानी। हिरण्यकश्यप ने कलाई को पकड़ा और कयाधु के पास में ले गए। कहने लगे, हे बेटिए, ये तुम्हारा पुत्र मेरे बैरी का नाम सीख गया है, इसे समझा देना, और यदि ये ना माने तो इसे जहर दे देना। आज मैया कयाधु ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। और जिसका एक ही पुत्र होगा, वो माँ अपने पुत्र को जहर कैसे दे सकती है? कयाधु समझाती है, बेटा मान जा, ये तेरे पिता के वैरी का नाम है, तेरा पिता का वैरी है, तो इसका नाम छोड़ दे। प्रहलाद कहते हैं, मैया चाहे मुझे कोई भी मारे, लेकिन मैं राम का नाम नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद को कयाधु नाना प्रकार से समझाती है,
लेकिन प्रहलाद ने एक बात नहीं। आज मैया ने दिल के ऊपर पत्थर को रखा और कटोरी में जहर घोर करके लाई और भक्त प्रहलाद को दिया। भक्त प्रहलाद ने जब जहर को पिया तो पीने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि अमृत पी लिया हो। जैसे ही सुबह हुआ तो हिरण्याकश्यप महलों में आया, कहा अपनी पत्नी से, मैंने कहा था तुम इसे समझा देना, ये समझा या नहीं? कयाधु ने कहा महाराज मैंने बहुत समझाया लेकिन इसने एक नहीं मानी। हिरण्याकश्यप कहता है मैंने ये भी कहा था इसे जहर दे देना, तुमने इसे जहर नहीं दिया। कयाधु ने कहा पिया मैंने इसे जहर भी दे दिया लेकिन इसे कुछ हुआ